इंद्री टाल से कौन अवला, ये धनी बिना बीजो कौन करी देसे सबला, करी देसे सबला। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 5 चौपाई नंबर 54, 55, 56 हम अनुभव कर रहे हैं और लगभग गुण फिरा का प्रकरण, गुणांग इंद्रियों को किस तरह से परमात्मा तरफ लगा देते थे सदगुरु महाराज। इस तरह से सदगुरु महाराज को याद करते हुए उनकी जो एक कार्य शैली है, उनका भाव सुंदर साथ के प्रति और उनका जो एक तरीका है संसार में जीने का, हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। कहते हैं कि श्रवणाने अंग इंद्री, श्रवणा इज इक्वल टू ज्ञानेन्द्रिय, ने और अंग मन बुद्धि चित्त हम 4 अंतस्करण, इंद्री कर्मेंद्रिया, हमारे पास इतना ही तो है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण है। तो ये सब अगर माया तरफ उन्मुख हो तो इसको बोलते हैं अवला, इसको बोलते हैं उल्टा। इसको उल्टापना टालना है, अर्थात इन उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सन्मुख। महापुरुषों को भी परमात्मा ने इतना ही दिया है, इंद्रिय इतना ही है उनका भी, और समय यही है, 24 घंटा ही है, और दिन रात बार ये 7 बार ये पक्ष वही है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ही है, महीना वही 12 ही महीना का 1 साल है। तो महापुरुषों का भी वही समय है और सभी प्राणियों का वही समय है। अब बस इसी समय को यूटिलाइज करते हुए, प्रयोग करते हुए, इसी समय से, इसी परिस्थिति से ही महापुरुष संसार से मुक्त हुए हैं। और इसी परिवेश में, इसी गुणांग इंद्रियों द्वारा साधारण व्यक्ति संसार में फंस जाता है। उदाहरण देते हैं संत महात्मा की तलवार वही है, लेकिन छुरी वही है। अज्ञानी के हाथ में गया तो किसी को जान लेता है, मृत्यु देता है, और डॉक्टर के पास वही छुरी जीवन दान देता है। तो देश काल परिस्थिति वही है। बिजली विज्ञान का देन है, लेकिन अगर हमने उसका मिसयूज किए तो बिजली आदमी को ख़त्म कर देता है। लेकिन बिजली के प्रकाश से, बिजली की शक्ति से संसार में बहुत सुविधा भी तो है, लेकिन हाउ टू यूज, उसको कैसे प्रयोग करें। सदगुरु महाराज इस तरह से टाल से कौन अवला, सदगुरु महाराज जाने के बाद अब ये कार्य कौन करेगा, गुणांग इंद्रियों को कौन, इसका उल्टापन को कौन सीधा कर देंगे। ये धनी बिना बीजो कौन करी देसे सबला, सदगुरु महाराज के बिना हमारा गुणांग इंद्रियों को सुलटा कर कौन कर देंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गुणांग इंद्रिय को उल्टा और सुलटा की बात यह है कि अगर हम तारतम वाणी ही सदगुरु महाराज का मेहनत का फल है। हम यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं बीतक से, वाणी से,
तो सदगुरु महाराज हमारे गुनाहों को जो कैसे लौटा देते थे, संसार से माया की ओर, माया से ब्रह्म की ओर कैसे लगा देते थे। जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। हम निज नाम में तारतम महामंत्र पाठ करते समय जब ये सुख अंग में आवे, इसका मतलब सदगुरु महाराज गीता भागवत उपनिषद से समझा करके यही कहते थे कि संसार दुखदाई है, संसार क्षणिक है, संसार में जो भी वस्तु है वो बंधन को देने वाला है। तो संसार से वैराग्य कैसे प्रकट हो, जिसको वेदांत के भाषा में कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। मन को संसार से हटाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं हटेगा। अगर बच्चा को कुछ बुरी आदत को अगर उसको मिटाना है, उसके कोई बुरी आदत में कोई लत हो, कोई उसका स्वाद आ रहा हो, तो उसको धीरे धीरे उसको क्या करना है, उससे अच्छा चीज़ उसको देना पड़ेगा। तो बच्चा का मन पुराना जो आदत है, पुरानी जो आदत है उसको छोड़ करके नया में लगेगा। गुरुजी मंगलदास से सिंपल भाषा से कहते थे, किसी को चाय छुड़ानी हो तो वो काला बढ़िया से बना के देना है। इलायची अदरक उदरक डाल करके बढ़िया से उकाला देने से धीरे धीरे बच्चा चाय से मुक्त हो जाता है। तो अच्छी चीज़। तो ये छोटे से सिंपल शब्दों में अगर हम अंदर से विचार करें तो देखिए तो सुंदर साथ जी, धनी की कृपा हमारा मन को थोड़ा सा भी मन अगर सचेत हो गया तो हमें परम धाम का वर्णन दिए हैं, धाम वर्णन दिए हैं। मोह के बदले परम धाम का, परमात्मा को प्रेम दिए हैं। और यहाँ का खजाना, वैसे भी परम धाम जिसको ज्ञान नहीं है उसको कम से कम संसार में इतना ज्ञान तो है कि संसार में इतना ज्ञान तो है, कौन सा है? संसार झूठा है, दुखदाई है, ये तो हम रोज हर क्षण अनुभव कर रहे हैं। तो फिर एक शाश्वत संबंध भी तो है, आत्मा और परमात्मा के घर की बातें तो है, आत्मा परमात्मा का संबंधीय आनंद तो है, लेकिन थोड़ा होश में आने की बात है। तो सदगुरु महाराज इस तरह से मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, आप 56 चौपाई में देखिए सदगुरु महाराज क्या करते थे। आत्म ने परात्म भेला कौन करे से। शैली इस तरह से जा रही है कि श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते करते उनकी कार्य शैली को याद करते हैं। तो कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से आत्मा और परात्मा की बातें करते थे। और सुंदर साथ जी वैसे तो बहुत दो ही शब्द है, आत्मा और परात्मा, और तारतम्य का ये सबसे मौलिक शब्द है। शास्त्रों में आत्मा परमात्मा की बात है, लेकिन परात्मा की बात एकाध कहीं प्रयोग किया हो, लेकिन वो भी हो सकता है परमात्मा का ही अर्थ में किया हो। लेकिन तारतम्य ने आत्मा, परात्मा, परमधाम और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा के बीच में एक परात्मा शब्द है। ये तारतम्य के अपनी यूनिक है, तारतम्य की अपनी विशेषता है, मौलिकता है। तो यहाँ सदगुरु महाराज के विषय में उनके प्रवचन को, उनका जो एक शैली को, विषय वस्तु को याद करते हुए सदगुरु के वियोग में एक श्रद्धांजलि, सदगुरु के प्रति श्रद्धांजलि शब्द कि वो क्या करते थे, मतलब सदगुरु हमें कैसे समझाते थे, किस तरह से हमारे दिल दिमाग को परमात्मा की ओर खींचते थे।
तो इसमें दार्शनिक पक्ष में अगर जाएं, आत्मा और परात्मा की बात जब हम दार्शनिक पक्ष में जाएं, तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा जो शरीर जो दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर तो पंचभौतिक है ही, और इसमें 5 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। सब सृष्टि की भाषा में, अगर दर्शन की भाषा में कहेंगे तो ये परमात्मा का अपरा प्रकृति है। और उस अपरा प्रकृति के परे एक परा प्रकृति है जिसको शास्त्रों में जीव कहता है। और वो जीव जब ईश्वर को जानने लगता है, वो परात्मा, वो जो जीव जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर वैराग्य आ जाता है, थोड़ा उसके अंदर विवेक जग जाता है, तो वो जीव जो है जीव ईश्वर की ओर जब इसकी यात्रा प्रारंभ होती है, तो जीव भाव से आत्मा भाव में आने की बात है। तो जब वो आत्मा भाव से आगे बढ़ने के बाद उसका शब्द ही ऐसा निकलता है कि जैसे ऋषियों का शब्द निकल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। इस तरह से वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही परमात्मा का परिवार है, ऐसे भाव से जीते हैं। यदि जीव भाव से ऊपर उठ करके आत्मा दशा, आत्मा भाव में आने वाले, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा सब दया से, करुणा से भरा हुआ। तो यह है जीव का शास्त्रीय पक्ष से साधना करते हुए आगे बढ़ने वाला, तो उसको बोलते हैं आत्मा। अब ये हुआ जीव आत्मा, जीव होते हुए आत्मा दशा में पहुंच गए। खाली मुख से नहीं, खाली ज्ञान से नहीं, जो ज्ञान है ना वो विज्ञान में परिवर्तन हुआ, विशाल हृदय मानते हैं। तो तारतम्य कहता है हाँ, वो विशालता आत्मा तक पहुंचा ना। बस ये जीव नाशवंत होते हुए भी, स्वप्निक होते हुए भी, परमात्मा का ही ज्ञान शब्द जो शास्त्र में आया है उसको सत्संग करके, उसको संगत करके ये जीव आत्मदशा में पहुंचता है। अब तारतम्य शुरू होता है। तारतम्य कहते हैं दिव्य परम धाम ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्मा को असत जड़ दुख का अनुभव कराना है, तो परब्रह्म परमात्मा अपने परात्मा, जो परमात्मा के आनंद स्वरूप आत्माओं का जब परात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको उनके अंदर फरामोश एक नीत का आवरण डाल करके जब वो परात्मा जागृत भुला करके, जब उस परात्मा का कुछ शक्ति, सूरता जिसको कहते हैं तारतम्य टर्मिनोलॉजी में, उस सूरता को जब खेल में भेजते हैं, यानी ये संसार में जब सूरता आती है, तो अभी अभी जो जीव बहुत उत्तम होकर के, पवित्र होकर के आत्मदशा में पहुँचे हुए हैं, तो जीव ये आत्मदशा में पहुँच गए। तो उस परात्मा जो ब्रह्म आत्माएं हैं, परात्मा वाले, उनकी जो सूरता को इस आत्मा में प्रवेश, आत्मदशा वाला जीव में प्रवेश करा देते हैं। तो परमधाम के भाषा से परात्मा आत्मा बन गई, तारतम्य के भाषा में परात्मा वाले ब्रह्म आत्मा परमधाम भूल करके संसार तरफ उन्मुख हो गए, तो वो परात्मा भूल करके आत्मा बन गई, सूरता बन गई। अब जीव जो अज्ञान दशा से ऊपर उठ करके ईश्वर उन्मुख होकर के परमात्मा तरफ उसका उन्मुख होने के कारण ये जीव भाव से ऊपर उठ करके ये आत्मा भाव में पहुँचे। ये लगभग संसार के भाषा से, शास्त्र के भाषा से जगी हुई है ये जीव, और वो जो सूरता जो है परमधाम भूली हुई है। परमधाम, परमात्मा, परमधाम और अपने परात्म, वो जो राज्य का प्रेम भाव सब कुछ भूली हुई परात्मा वाले जब सूरता रूप में संसार में आते हैं तो उसको आत्मा कहते हैं।
और जो संसार का जीव है, जो नारायण सृष्टि जो जीव है, वो शास्त्रों के द्वारा जग करके एकदम दया करुणामय स्वरूप होकर के ईश्वर उन्मुख होकर के एकदम तैयार बैठे हुए हैं, ये भी आत्मा कहते हैं। अब दोनों को आप ऐसे समझिए कि बाफ से बाफ का मिलन हो गया। पानी का ही वैरायटी, आइस से आइस का मिलन भी होता है, पानी से पानी का मिलन भी होता है। आइस के मिलन थोड़ा आवाज़ है, पानी से पानी के मिलन में आवाज़ नहीं, थोड़ा सूक्ष्म है। वो पानी भी जब वाफ में रूप हो जाता है तो वाफ से वाफ का जो मिलन है, ऐसे ही ये परमधाम की शूरता और जीव का उत्तम दशा, जो उत्तम जो भाव है आत्मा स्वरूप में, तो यहाँ अद्वैत दिखता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब सद्गुरु महाराज इस तरह से शास्त्रों द्वारा जो सुंदर साथ, जो परमधाम के ब्रह्मात्माएँ हैं, वो सुरता रूप में खेल में आई है, तो जीव में बैठे हैं। तो परमधाम के बारीकी वर्णन द्वारा वो परमधाम के ब्रह्मात्माओं को जाति स्मरण कराते हुए ये जीव और सुरता को यानी आत्मा परात्मा करते। अब ये सुरता परात्म, जब अपने परात्म को ध्यान और अपने जागृत का जब याद ध्यान शुरू हो जाता है, तो जीव भी उसके सत्संग से, परात्मा के सत्संग से, अष्टविष्ट के जो जीव का मुक्ति के स्थान है, उसमें एकदम नीचे से ऊपर की जब बात करते हैं बेहद में, तो 8वां मुक्ति स्थान, अगर ऊपर से नीचे गिनते हैं तो प्रथम स्थान ब्रह्म सृष्टि की मुक्ति स्थान जिसको कहते हैं, वो स्थान दर्जा का अनुभूति उस सुरता के सत्संग से, सुरता के साथ बाप से बाप का मिलन हो गया ना, तो परमधाम बिल्कुल ब्रह्मात्मा जैसे आनंद लेते हो, लेकिन आनंद के साथ जब स्थापित होने के जब समय होता है, वो अक्षर के अंतस्करण में, अक्षर के अहम अंतस्करण जो सत्स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चेतन में उसका स्थान बताया गया है, वहाँ उस दर्जा में पहुँचती है। तो सद्गुरु महाराज इस तरह से वर्णन करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा सद्गुरु को याद करते करते आत्मा ने परात्मा, आत्मा और परात्मा का विश्लेषण करके भेला कौन कर से सुंदर साथ को इकट्ठा करते थे और आत्मा सुरता को परात्मा दिखा करके परमधाम का अनुभव कराते थे। अब ये कौन करेगा? इस तरह से सद्गुरु को याद करते करते उनकी विषय वस्तु को भी याद आ रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, सद्गुरु महाराज परमधाम तो कहाँ गए? इंद्रावती के हृदय में विराजमान हो गए और श्री इंद्रावती के आत्मा के हृदय में बैठ करके रास किताब प्रकाश किताब होते हुए ये चौपाई द्वारा सद्गुरु ही प्रकट हो रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा के विरही हृदय से राजी महाराज जी प्रकट हो रहे हैं और वही विषय वस्तु जो वास्तविक है, जो अपना पहला वही खजाना था, भूले हुए थे, तो परमधाम को याद दिला रहे हैं। इसीलिए आत्मने परात्म भेला कौन कर से आ भवसागर माहे थी। ये भवसागर मोहसागर माहे थी, इसमें से बीजो कौन लई तरह से, बीजो दूसरा, कौन लई तरह से इस संसार में स्वयं उपस्थित होकर के सुंदर साथ के साथ एक रस होकर के सुंदर साथ का हाथ पकड़ करके कौन तरह से कौन तारेगा इस संसार से? सद्गुरु महाराज तो चले गए करके याद कर रहे हैं। और श्री इंद्रावती आत्मा सद्गुरु के वियोग में इस तरह से, वियोग की भाषा तो बोल रहे हैं, लेकिन वियोग के अंदर श्री इंद्रावती कंप्लीटली संयोग में है।
उनके याद में ही राजी महाराज प्रत्यक्ष हैं। तो हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अच्छा सदगुरु को याद करने का ढंग, उनको ज्ञान को याद करें, उन्होंने बताया हुआ मार्ग पर चलें, और वो जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माहे सुपन्न, संसार में रहते हुए वो किस तरह से संसार में होते हुए भी कैसे संसार से अलग रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में हमें कमल, जल कमलवत ऐसा दृष्टांत है। जल में रहते हुए कमल किस तरह से पवित्र है, स्वच्छ है। उत्पत्ति स्थान तो कीचड़ है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगता है। इसलिए तो महापुरुषों के चरणों का वंदना करते हुए चरण कमल शब्द, कमल को देखे तो हमारा शरीर में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं कमल शब्द। चरण कमल है, हस्त कमल है, हृदय कमल है, मुख कमल है, मुख को भी कमल से किया है, सिर कमल भी है। महापुरुषों सिर को भी कमल का उदाहरण दिया, और कमल बहुत ही स्वच्छ पवित्र राष्ट्रीय फूल है कमल। कोई महापुरुष आते हैं तो अपने कोई बिस्तरा भी लगा देना हो तो बेडशीट बन लगा करके जो उसमें कमल का छाप हो तो वो शकुन मानते, अच्छा मानते। बाहर में तो दिखाई दे रहा है, भाषा में तो दिखाई दे रहा है हस्त कमल, चरण कमल, क्यों ऐसा नाम दिया है? कमल का प्रतीक ऐसा प्रतीक है कि कीचड़ में है लेकिन स्वच्छ है। हमारे शरीर संसार व्यवहार सब कीचड़ है, खेल संसार सब कीचड़ है, ये बना है, स्वप्न है, क्षणिक है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मस्वरूप, जो सुरता आत्मा, ये बिल्कुल स्वच्छ सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके प्रतीक से हम संसार में रहते हुए थोड़ा सा बस इतना है कि तारतम्य द्वारा श्रीराज जी का स्वरूप, श्रृंगार, श्रीराज जी का जो धाम का वर्णन, श्रीराज जी का जो अंगों को वर्णन करते हुए अपनी परात्म स्वरूप का याद करते हुए एक बार एक झटका अगर संसार भूल जाए तो सही में हमारा जीवन शैली कमल की तरह स्वच्छ पवित्र होता है। ये उपाय सद्गुरु महाराज किया करते हैं। उस तरह आ भवसागर में आए थे, संसार में है, जल में नहाइए कोरे रहिए, प्राण जी के एक ही उपाय, शास्त्रीय कमल का उदाहरण की तरह पानी में नहाना और स्वच्छ रहना, सूखा रहना कैसे संभव है? कर्मयोगी सूखा रहता है, कैसे? कर्म करेगा, फल की आशा नहीं रखेगा, कोमल। ज्ञानी शास्त्र में सब देखते हुए जो अनात्मा है उसमें से चित्त को हटाएगा और जो आत्मस्वरूपी उसमें स्थिर बन जाएगा, जल कमलवत। भक्त जो भी अपने से है, भक्त क्या करेगा? भगवान की लीला समझ करके भगवान का ही बन जाता है। कार्य हो रहा है लेकिन भगवान के नाम पर है, तो अपने में कुछ नहीं। तो तारतम्यवाणी यही सिद्धांत है, जो लक्ष्य है उसका क्या है कि जो भी कर रहे हैं परमात्मा को हुक्म से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रही है। यही विद्या राख रहा है तेही विद्या रही है। तो कर तो हम भी वही रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए गीता का चिंतक लोग कहते हैं कि वेद का मकसद है संसार से वैराग्य, परमात्मा प्रति अनुराग। और जिन्होंने ये काम किया कि संसार से विरक्त होकर के परमात्मा की तरफ अनुराग पैदा किए और संसार को त्याग वृत्ति से देखा हो, भले ही वेद का पन्ना न उल्टे, लेकिन वो वेद भी थे, वो वेद का ज्ञानी है।
तो तारतम्य ज्ञान से हमें सूरते के राखिए मूल मिलावे माहे, तो मूल मिलाप ने अपने सुरता को चढ़ाने की बात करी। तो संसार से तो हर कोई का दिल उबेगा ही, संसार से तो, लेकिन खाली उन लोगों का बेचारा क्या है कि जीव संसार से तो थक जाता है थोड़ा कुछ ज्ञान होने के बाद, लेकिन पकड़ने का जगह नहीं मिलता है। सदगुरु महाराज पकड़ने का जगह भी सुंदर ढंग से परम नाम जो वास्तविक है उसको देख करके ये सुरता, ये जीव जो है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कोई इच्छा संतान तरफ नहीं रहता था, उनको सीधा परमात्मा परम धाम की इच्छा में जीतने का ऐसा टेक्निक। आ भव सागर माए थी बीजो कौन लई तरसे। चौपाई नंबर 57 देखिए, बहुत सदगुरु के याद करते करते इस प्रकरण के अंतिम में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। नख त्रोड़ा पूरा तणाता वहाँ ग्रहणे कौन वाल से। देखिए सदगुरु महाराज का कार्य, नख त्रोड़पुर, यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन है, आपको पता है नेपाली में बहुत सुंदर है, उमलो दिडा डुडुलुल नीलने, बने थोड़ा सा माया को थोड़ा सा अंगुली दे दिया तो पूरा हाथ ही लेकर शरीर लेके जाता है। यह है संसार मोह का आकर्षण, ये संगत का, इसका संगत बहुत ही आकर्षक है। अज्ञानी को तो इसमें से उठने का सवाल ही नहीं रहता, इसलिए तो ज्ञान द्वारा यहाँ से उठने की बात है। तो बहुत कम शब्द में माया का गुण बताया। नख त्रोड़, नाखून को तोड़ करके, पूर उसका जो लहर है माया का, तड़ाना खींचे जाते हैं, तड़ाना मतलब खींचता है, पूर मतलब लहर। तो जैसे ही श्रीराज जी महाराज के आदेश से ये परात्मा वाले जो सुरता है जैसे जीव रूपी पात्र में आया ना, बस तब से ये जीव का धर्म, जीव वैसे भी अज्ञानी और उसके ऊपर जीव का अपने अंतस्करण से उसका लगाव झुकाव, अंतस्करण होते हुए मन का लगाव शरीर से, शरीर में है 5 ज्ञानेंद्रिय में से कान का विषय शब्द, शब्द संसार का, आँख का विषय रूप, और संसार के रूप में आँख छोड़ने ही नहीं चाहता। इस तरह से अब हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा करके चेतन पूरी तरह भूल जाता है। चेतना के जो भूलने की गति को यहाँ पर नक्शा उतार दिए कि माया इतनी बलवान है कि ये माया से अति बलवंती। तो इसका तो 13 हथियार बताया ना, है ना, औद अमृता रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, 13 हथियार है। अपने को 14 हथियार सदगुरु महाराज शिक्षा देते। जो 14वां हथियार क्या है? टाकर टाप लगाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये 14वां हथियार से उपाय है, इससे थोड़ा अनासक्ति होकर के। तो सदगुरु महाराज नखत्रोड़ पूरा तणाता, ये माया का लहर को पूर्व से चित्तवृत्ति को हटा करके बाहाग्रही ने उनके ज्ञान से हमारे परम धाम ब्रह्मात्माओं को तारतम ज्ञान द्वारा बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ते थे और वो परम धाम का प्रेम इतना व्याख्या करते थे, करते भी थे, व्याख्या ही नहीं, उसे हमारा दिल को खींच लेते थे। हम सतगुरु को छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। सतगुरु के विषय वस्तु परम धाम के वर्णन से हम संसार के शास्त्र कोई भी सुनने का मज़ा ही नहीं आता था।
तो इस तरह से बाह्यग्रहिणे कौन वालसे का अर्थ होता है लौटाते, वालसे का अर्थ होता है लौटाना। हमारा गुना अंग इंद्रियों को इस तरह से पकड़ करके ज्ञान से और प्रेम से गुना अंग इंद्रियों को परमात्मा का परम धाम का वर्णन करते करते हुए किस तरह से माया का लहर से हटाते थे, बचाते थे। माया की लहर से बचाना। माया कैसी थी? माया नख त्रोड़त पूरा तड़ाना, नाखून अगर पकड़ लिया तो माया ने बस हाथ शरीर सब खींचने वाला, ऐसा अट्रैक्टिव, ऐसा आकर्षक माया से और महा आकर्षक परम धाम के वर्णन, परम धाम का सुंदरता, वहाँ का खुशबू, वहाँ का चैतन्यता, अपने बुद्धि को शिक्षित, वही बुद्धि, शिक्षित बुद्धि ही जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि से परम धाम का खुशबू सुन दे करके, परम धाम का सुगंध दे करके, वो संबंधी आनंद दे करके, निश्चवत के सागर में डुबा करके धीरे धीरे करके हमारे को, हमारी आत्मा को, हमारी अंतस्करण को खींचते थे। एवा रे लाड़ा हमारा, इस तरह से एवा ऐसा, और रे लाड़ा प्यारा, प्यार हमारा हम लोगों का। हवे बीजो कौन पालसे, पालसे मतलब करना, पालन करना, अर्थात इस तरह से अब प्यार कौन करेगा। सदगुरु महाराज इतना प्यार करते थे। सुंदर साथ जी, ये एक हम संसार में भी, संसार के संबंध में भी घर सुंदर है, पूरा सुंदर घर बनाया और कोई कमी नहीं है, संसार के फैसिलिटी में कोई कमी नहीं। शादी करके ले आया और एकदम शादी करके फुल फ्लेजेड घर में रख दी, और वो गरीब घराना से है तो उसने एकदम धनी का घर, अब बढ़िया पति का घर मिल गया। कैसे दुख करके अपने मायका में अपने बिताती थी, तो अब तो नया घर, हर सुविधा, गर्मी में ठंडा देने वाला मशीन, कूलर, फ्री एसी, हाँ, और गर्मी में हीटर नहीं, गर्मी में कहाँ हीटर, गर्मी में पंखा, हाँ, एसी, और ठंडी में हीटर। उसको क्या बोलते हैं? एसी, एयर कंडीशन है ना। एयर कंडीशन मतलब खाली एक ही तरफ से एयर कंडीशन, वातानुकूल बोलते हैं ना। शरीर को क्या ज़रूरत, कितना ठंडी, कितना गर्मी, ऐसा एयर कंडीशन घर में रखे। उसके बाद सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 8 बजे आता, रात को 10 बजे आता है पतिदेव। क्यों देरी से आया? देरी से आओ, जल्दी से आओ, तुमको क्या मतलब? रख दिया तो एसी, बैठना है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन चलेगा, तो ये अब ये लाइफ कैसा होगा दिखाओ। तो धीरे धीरे बोलने लगे कि इससे अच्छा तो वो जो तारा मंडल देखने वाला घर ही अच्छा है, मतलब छत नहीं है घर, वही अच्छा है। तो यही जगह में संसार के सामग्रियों सब कर दिए है, लेकिन एक आपस में अगर दिल बांटने का प्रेममय वातावरण नहीं है, प्रेम बांटने का जो एक बोलचाल नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो कौन टिकेगा ऐसा घर में? हो ऐसे ही दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माओं को श्रीराज जी महाराज स्वरूप सदगुरु महाराज प्रेम से एकांत में बैठ के बात करते थे। संसार में व्यवहारिक ज्ञान क्या बोलता है? घर में आओ तो बस घर में या तो हस्बैंड बन के आओ, पिताजी बन के आओ, पुत्र बन के आओ,
बाकी आइडेंटिफिकेशन जो तुम ऑफिस में रख दो, हाँ जहाँ रखने को रख लो, लेकिन जैसे घर में आकर के ऑफिस का वस्त्र उतारते हो ऐसे वो आइडेंटिफिकेशन वही उतारो। वही घर परम धाम बन जाता है, वही घर में आनंद होता है, वही घर स्वच्छ पवित्र माना जाता है। कितने कितने लोग तलाक करते हैं और कारण पूछने पर क्या बोलते हैं, मेरा पति घर में आता है तो पति बन के नहीं आता है, ऑफिसर बन के आता है, आकर हुक्म बजाता है, हैं? इसीलिए हम तलाक करते हैं। ऐसे ऐसे झगड़ा होते हैं। तो व्यवहार में भी हम खाली बुद्धि की विकास की बात नहीं करते हैं, दिल का स्वीकार के बात भी वहाँ होता है, वो प्रेम की बात है। तो दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है। राजी महाराज ने सदगुरु स्वरूप में होकर के संसार का गतिविधि, यहाँ का ये जठराग्नि, यहाँ के जो कामाग्नि, यहाँ के जो दुखाग्नि को जो है सब स्पष्ट बता दिए। लेकिन अब सदगुरु ज्ञान थे संसार तो जैसा नक्शा सोचा था वैसे ही शास्त्रों का वर्णन सदगुरु ने बताया। सदगुरु अपना अनुभव ही रख करके घर से निकल करके जो उन्होंने करके दिखाया, उसको देखते हुए हाँ लगता है ये बात सही है। अब आगे सदगुरु की यही विशेषता है कि यहाँ से उठा हुआ दिल को परमात्मा का चरण पकड़ा देते हैं, परमात्मा श्री राज जी के दिल को बता देते हैं, ये विशेषता है। तो अब क्या होता है, ये चित्तवृत्त इतना इस पराधसा प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रेम में इतने आनंद के साथ ये जीवन चला जाता था। सदगुरु के ज़माने में सुंदर सा धाम गए तो इतना आसान से ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ये सदगुरु की जो एक कला, उनका जो भाव, तो यहाँ एवारे लाड़ा हमारा ऐसा प्यार परमात्मा को भाव रखे। संसार में भी, संसार में वात्सल्य भाव में थोड़ा सा त्याग का दर्शन होता है, तो उससे आगे बहुत आगे माधुर्य भाव है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। प्रेमी प्रेम है। प्रेम का ठीक उल्टा शब्द मोह है। मोह में छीना छानी है, प्रेम में खाली देना ही देना है। सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन स्वार्थ बिल्कुल नहीं। हमारे इतने काम ब्रह्म लेने घर धामा, उनका स्वभाव को देखते हुए हावे बीजो कौन पाल से, इस तरह से अब कौन प्रेम प्यार करेंगे करके सदगुरु महाराज का पूरा व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है सुंदर साथ जी। जब हमारे हृदय में ऐसे या मतलब चौपाइयों के माध्यम से महामति प्राणनाथ जी के हृदय से बात करते करते जब ध्यान हमारा इन गुणों में चला जाता है, सदगुरु महाराज प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रकाश ग्रंथ का यही प्रकाश है। जब सदगुरु महाराज को हम अपने जीवन के शैली में, जीवन दिनचर्या में देखते हुए अब हम अपने घर परिवार में वो प्रेम बांटने लग जाते हैं, समाज में वो प्रेम बांटने लग जाते हैं, तो हम किसके हो जाते हैं? सदगुरु के हो जाते हैं। अब सदगुरु के साथ साथ श्री राज जी महाराज के हो जाते हैं, और राज जी महाराज के जो आत्मा हो गए, अब उसको संसार में, उनके संसार में कुछ कमी रहेगी क्या? बस यू स्टेप 1 आई स्टेप 10। तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं 10 कदम आगे आ जाऊँ। तुम एक साथ करो खेले, मैं जी करूँ 10 वीर। थोड़ा चलना प्रारंभ करना पड़ता है। सुना हुआ ज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। समय में करने से समय में फायदा होता है। जितना कान से सुन करके एक कान से सुना दूसरा कान से उड़ा दिया, उससे नहीं होगा। तो प्रकाश ग्रंथ का शब्द को देखिए,
एवारे लाड़ा हमारा हवे बीजो कौन पाल से। सागर जीव, चौपन नंबर 58। सागर जीव खोली करी बासन कौन परख से। देखिए सदगुरु महाराज क्या करते थे। सागर जीव खोली, खोली मतलब ढूंढना। इस भव सागर के अंदर आत्मा को ढूंढ करके जीव शब्द प्रयोग किए हैं। अभी थोड़ा सा जीव इसीलिए कह रहे हैं कि जलचर मिल जलचर हुए। परमधाम से ब्रह्मात्मा तो है, लेकिन जीव के साथ इतना अद्वैत हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जीव ही सुनता हूँ। तो ये जीव से भरा हुआ भव सागर के अंदर, सागर जीव, पूरा भव सागर के अंदर जड़ और चेतन है। तो ये जड़ चेतन से युक्त संसार के अंदर खोली करी, ढूंढ करके वासना कौन परख से, परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को देखते पहचान करते थे। और इस तरह से कौन पहचान करेगा। सदगुरु कहा कर, सदगुरु किया करते थे। देखिए तो लक्षण। तो ये वासना परखने की बात संसार के जीवों में भी है। महापुरुष, आप देखिए महापुरुष का जीवन। फलना महाराज ने देखते ही फलना को बोला कि तुम तो ऐसा हो वैसा हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को अर्थात विवेकानंद को देखते ही पता चल गया। गुरु जी मंगलदास जी के पास भी बहुत सारी ऐसी कहानी है कि गुरु महाराज देखते ही बता देते थे कि ये आदमी ऐसा है। संसार में ऐसे आज की तिथि में भी लोग ऐसे पहचानते हैं। तो ये शास्त्रों में पहले से ही है। जो लड़का घर में, ठीक कोई बच्चे ऐसे होते हैं भोजन के समय रोना शुरू कर देते, बाकी खेलता है, जो घूमता है, खुद खुश रहता है। जब भोजन करने आ जा, जब भोजन बैठ कर थाली आ गया तो ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। तो उस समय माँ बोलती है ये तो कस्तो रहेछ त्यो नर्कैबाट आएको रहेछ क्या, आउँदा नर्कैबाट आएको नि आउँछ भन्दै के त्यो मात्र, त्यसलाई पनि नर्क दिएर भयो। ये तो वे तो एकदम संस्कारी है, तो स्वर्गैबाट, ये तो स्वर्ग से आए। ये भाषा पंचम वेद है, कहाँ से आ रहा है? ये पहले से जीव का ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजस, पहले से जीव जाता है आता है, कहाँ कहाँ जाके पुण्य खत्म करके आता है। कोई नरक भोग के आता है। तो गुरु जी मंगलदास ने कहा ये मनुष्य शरीर ये 84 लाख का एक प्रदर्शनी है। यहाँ हर एक्टिविटी होता है। तो सदगुरु महाराज संसार में लोग स्वर्ग से आए कि वैकुंठ से आए हैं, या जो भी पहचानने की एक शक्ति है। एक मेरा एक बुद्धिस्ट साथी था, समथिंग लामा, तो वो मुझे बताता था कि हमारे वांगसुंग कुंगसुंग लामा जो है, ऐसे तो नाम बताया याद रहता है। तो वो जो है ना, अब 200 साल बाद वो कहाँ आने वाले हैं वो बता देते हैं। या तो 200 साल पहले वो कौन सा जीव में कैसा था, यानी इससे 4 यूनि पहले मनुष्य शरीर अभी आने से पहले 4 यूनि कहाँ, तो वो बता देते हैं करके वो सुनाता था। तो हम बोलते थे हाँ, मतलब इधर वाला जानते हैं ना, वो यहाँ इधर वाला ऐसा। तो मैं बोलता था एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज में कि ऐसा नहीं जानता है ना तुम्हारा लामा, इसलिए ऐसा जानता है। तुम्हारा लामा जो है ज्ञान,
वो मुक्ति होने के बाद में संसार से बाहर निकल करके परमात्मा तक जाने का रास्ता नहीं जानता है, इसलिए वहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से वहाँ जाएगा, ऐसा यहाँ कहाँ से आए फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ये जानता है। तो वो मुझे देखता था, वो क्या बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं समझ रहा है, क्या ऐसा ऐसा बोलता था। तो संसार के जीव तो कितने समय से घूम रहा है, तो जानेगा ना इससे पहला कौन से गुफा में था और उस गुफा में कहाँ से आया। रजनीश को एक बार पूछा था किसी ने, आप तो लगता है कि आपकी भाषा और आपकी जो से तो लगता है कि आप गृहस्थी हैं जैसा लगता है। तो वो सुनने वाला, हाँ तो मैं गृहस्थी तो हूँ। तो नहीं, वो तो आपका एक मजाक ही है, लेकिन मैं सीरियस बोल रहा हूँ। उनका साधक पूछता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आप ऐसी बातें करते हो ना, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा से लेकर हर चीज़ आप बोलते हो ना, आप गृहस्थी से आप अनुभव करके बोल रहे हैं ऐसा लगता है। तो उसने कहा मैं अनुभव से ही बोल रहा हूँ, वो हमारी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, इसीलिए आप जो बोल रहे हो तो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन ऐसे ही लगता है करके बोला। तो उस हंसते बोले, सर साधक तो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन तेरा जो देखता है ना मुझे, ये शरीर में देख रहा है, और 84 लाख में सब होके आया, इसलिए मैं सब जानता हूँ, हैं तो तू नहीं जानता। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मैंने सूर्य को ज्ञान सुनाया था। तो कहने का मतलब है ये जीव जो है पूरा परिभ्रमण करके आता है, और इस शरीर में अभी आया, शरीर से निकल के कहाँ जाएगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खाली जीव का ही, ईश्वर का ही नहीं, इस ईश्वर की जो ईश्वरीय जो सृष्टि है, इससे बाहर निकल करके अक्षर अक्षरातीत की बातें वहाँ के आत्माओं को परख देते। ये खूबी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को है। श्री प्राणनाथ जी याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सागर जीव खोली करी वासना कौन परख से, परम धाम के ब्रह्मात्मा को पहचानते थे। उसके बाद खोलता लादे वासना, ज्ञान द्वारा जब वो परम धाम की बात, ऐसे कंडीशन है ना, दर्शन राजी महाराज दर्शन देकर क्या कहा, देवचंद्र सुंदर भाई आत्मा तेरे को कुछ नहीं करना है, तू परम धाम की बातें सुनानी। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर करके तू बात शुरू करनी। क्षरतीत अक्षर थया ने अक्षरातीत कहवाए, आपने ने जाओ एने घरे माट कले के में पहुंचाए करके तेरे को पाठ करना है, चिल्ला चिल्ला करके। हाँ, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को गाइडेंस ही ऐसा मिला हुआ है, राजी महाराज ऐसी कृपा की है। तो जैसे जैसे वो परम धाम की बातें सुनाते, वो ब्रह्म आत्मा के लक्षण से पता चलता था कि अरे, तो थोड़ा कान खड़ा हो गया और थोड़ा सा हृदय में ऐसा लग रहा है कि वो बात हमारी है, तो और नज़दीक आते हैं, और अपना प्यार और प्रेम के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो क्या हुआ, किस तरह से खोला था, अपने ज्ञान द्वारा ढूंढने, खोलने वाला टॉर्च लाइट ले जाइए, घूमने का नहीं, जैसे कि खोया हुआ कहीं सुई ढूंढ रहा है। ज्ञान द्वारा खोलता, परम धाम की बातें सुना सुना करके लाधे प्राप्त करते थे। लादना मतलब, लाधे मतलब प्राप्त करते थे, यानी पहचान हो जाता था ब्रह्मात्मा वासना। देखना उसके बाद क्या, एम कौन अरे हरख से, सदगुरु इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि धनी ने कहा है एक ब्रह्मात्मा के बराबर लाखों जीव भी बराबर नहीं हो जाते, ऐसी ब्रह्मात्मा कीमत। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तुम फलों की कीमत पूछते हो, सब्जी का कीमत पूछते हो, अपने कीमत जानते हो, अपने आप को, अपने कीमत को जानते हो। जिन्होंने अपनी कीमत को पहचाना वो कभी भी अपनी कीमत तो प्राइसलेस है ना, प्रेशियस है ना। ऐसे करके अपने ध्यान में आप परमात्मा के आत्मा स्वरूप में खड़े हो जाइए। सुंदर साथ जी उस सुरता रूप में जो पहुंच गए ना, ऐसे फिल्ती बॉडी, फिल्ती ये जो संसार के झूठे में
कैसे मैं अटक रही हूँ करके ऐसा जोल्ट आ जाता है जैसे कि वंश के नाथ पर गोपियों ने संसार लात मार दिए थे। ऐसे हमारी सूरत एक बार प्रकाशित हो जाएगा ना, तो संसार के कोई भी न पद से मतलब, न प्रतिष्ठा से मतलब, न कुछ भी बंधन नहीं है, बस जगना जरूरी है। ऐसा होता था तो सदगुरु महाराज इतने खुश होते थे कि एम कौन अरे हरख से, क्योंकि इतनी खुशी होती कि मुझे परमात्मा के मुझे मेरे सखी मेरे परम धाम की आत्मा मिल गई। तो जैसे गंगा जी भाई सदगुरु के पास पहुँचे, पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम, ऐसे 313 आत्माओं के मिले। उसमें से जब महराज ठाकुर 12 वर्ष की उम्र में आया था और इंद्रावती आत्मा धाम की, तो प्यारे सुंदर सा जी बहुत खुशी। तो देखिए खुशी तो संसार में अब खुशी होते हैं। एक बच्चा को खिलौने से खुश हो जाता है, थोड़ा बड़े होने के बाद जब खिलौना बड़ा मिल जाता है साइकिल वगैरह तो खुश होता है, और साइकिल लेकर अपने साथियों के साथ कैसे शो ऑफ करता है गाड़ी मिलने पर। वैसे अब आज की स्थिति में थोड़ा थोड़ा मोबाइल या स्क्रीन टच मोबाइल या खुश हो जाता है। खुशी तो होते हुए अब किसी को प्लेन में, अब ऐसे ऐसे देश हैं कि प्रत्येक के घर के छत में प्लेन अपना अपना है। यहाँ हमारा अपना अपना साइकिल में खुश होते लोग, अपने अपने प्लेन में उन लोगों का उनका खुशी उसी तरह से। कोई अब इस दूसरे ग्रह नक्षत्र में पहुँच के खुश हैं, कोई स्पोर्ट्स में मैराथन में फर्स्ट हो गया खुश है, कोई कराटे में फर्स्ट हो गया खुश है, कोई ईंटा को हाथ से तोड़ करके खुश है। जो हमर से होता था क्यों हाथ में तोड़ने के लिए, जो हमर से होता तो क्या हाथ में बेकार बंदा है ना। कोई गोरू उठाएर खुस हुन्छ क्या सधैँ बोक्नु रे क्या यसरी गोरु गौशालामा गयो, दिनमा 3 पल्ट गोरु उठायो, बहर बाछा उठायो, त्यहाँदेखि त्यो पछि पछि बाछा हुँदा त गोरु हुन्छ त्यसलाई उठाउँछ, त्यहाँदेखि नि गुरु का ज्ञान तो उठाउँछ, गोरु चाहिँ उठायो। कति से कितने हैं संसार में खुशी होने का आनंद है। अंत तो गत्वा घोर अंधकार के अंदर, लेकिन समय में कहाँ बुद्धि आती। मैं भी मैराथन के लिए बहुत दौड़ता था सुबह सुबह। हमारे एक भाई हरी थापा करके पुराना एक स्पोर्ट्समैन थे, वो हो गया, वो कालिम्पोंग एरिया में वो आदर्श पुरुष थे स्पोर्ट्समैन के लिए। स्पोर्ट्स में भाग लेने वालों का आदर्श पुरुष थे। ये दोनों कंधे में 5-5 ईंटा लोड करके वो दौड़ते थे सुबह 2 घंटा 3 घंटा। और जैसे मैराथन में दौड़ना होता था तो उसके तो ईंटा नहीं है उस समय में, तो ओहो, तो गाड़ी से पहले पहुंच जाते थे, इतना फास्ट अभ्यास में से। तो हम भी 4 ईंटा तो नहीं, 2-2 ईंटा तो हमने भी उठाए। और सुबह उठ करके एकदम दौड़, पढ़ना लिखना इस तरफ, अपने को स्पोर्ट्स, अब उसमें बॉडी में ऊर्जा था होगा तो दौड़। तो भैया ने एक बार बोला कि बिहानै उठेर प्रकटवाणी पाठ नगर घरको भात खाएर के गति देखाएर आएको होला भनेर भनौँ। सुबह सुबह उठ करके मेयर सागर पाठ करना, प्रकटवाणी पाठ करना, राज्य को ध्यान करने छोड़ करके कच्चा चाना खाता है घोड़ा का जैसा और दौड़ता है, इतना कष्ट होता है। अब पता नहीं, अब ऐसे अंकुर था होगा, इसीलिए प्रकटवाणी फिर पाठ करने लगा, मेयर सागर पाठ नहीं करने लगा तो ऐसा हो गया। फिर मैराथन कहाँ गया। लेकिन पछताए नहीं हो बाद में, जितने मेयर सागर पढ़ा करके पछताने खुश हो गए घर में, हमारा भाई कम से कम धर्म का काम कर रहा है, बोलने लगे। ये सब मैं मतलब मैं ऐसे नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। 400 किलोमीटर नहीं, कितने किलोमीटर का मतलब दौड़ना है। हामीले भनेको कसले मान्छ र चिन्ता गर्नु बेकार। कसैले कसै भने मानेको छ।
सागर जीव खोली करी वासना कौन परखसे, खोलता लादे वासना एम कौन रखसे। ओहो, इस तरह खुश कौन होंगे। तो एक बार सदगुरु महाराज खुशी से आप याद बात करें, जब आप खुशी होंगे ना, जब हमें बहुत खुश लगता है ना, कब लॉटरी फंस गया 5 लाख, तो ये खुशी के साथ सदगुरु को खुशी की जोड़ी, सदगुरु मेरे को 5 लाख मिला, खुशी फंस गया हो, बोलेंगे सदगुरु महाराज। तो खुशी कैसे होंगे, जिस दिन परात्मा से, आत्मा से परात्मा का दर्शन हुआ, राजी महाराज का जब दर्शन हुआ, उससे खुशी तक होगी। और वो ऐसे सद्गुण धामधनी स्वरूप ब्रह्म आत्माएं मिले तो वो खुशी कौन सा खुशी होगा। इसलिए सुंदर साथ जी, हवे कौन रे बरनवसे ब्रज। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई दोहराएंगे। तो अब हमारा ये ऑनलाइन क्लास में अभी जो सुंदर साथ जी श्रवण किए, चौपाई नंबर 56, 57 और 58, 3 चौपाई अभी हमने कवर किए। तो ये 3 चौपाई मैं पाठ करता हूँ, आपने भी बहुत समय से पाठ कर रहे थे, और आज भी आपने चौपाई और शब्द, आँखा और कान इकट्ठा हुआ। अब अभी पाठ करते समय थोड़ा सा पहला वाला समझ और अभी का व्याख्या के समझ से, ऐसा मतलब आप नहीं जानते ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी ताज़ा ताज़ा दिमाग है, कितना प्रकाश फेंक रहा है चौपाई का अर्थ अपने दिल दिमाग में देखिएगा। हाँ, आत्मने परात्मा भेला कौन करसे, आ भवसागर माए थी बीजो कौन लई तरसे, नख त्रोड़ पूरा तणाता बाहा ग्रहीने कौन वालसे, एवारे लाड़ अमारा हवे बीजो कौन पालसे, सागर जीव खोली करी वासना कौन परखसे, खोलता लाधे वासना एम कौन रे हरखसे, एम कौन रे हरखसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब चौपाई लिखने के लिए यूट्यूब में सुन करके चौपाई में लिखेंगे, ऐसा लगता होगा आपको, ऐसे करते आ रहे होंगे, तो आपसे मैसेज देता हूँ। यूट्यूब में अब ये तुरंत डाला नहीं जाएगा, अब मैंने कैमरा में सेव किया हूँ। अब ये कैमरा को फिर कितना MB बना, कितना GB खाएगा, लोड कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 दिन बाद यूट्यूब में आएगा। इसीलिए कृपया अभी इतना से बोलने से हमको बाद में ढूंढने में भी सजल पड़ेगा ना, कहाँ से लोडिंग नहीं हुआ, यूट्यूब में कहाँ से नहीं गया है करके बोलेंगे, तो यहीं से बोला ना करके बोले, हमको भी सरल हो जाए। नहीं तो ढूंढते ढूंढते कहाँ ढूंढते हैं, 3 घंटा लग जाए। यही बोल दिया तो ठीक हो गया ना, अब यही से बस यही से अपलोड नहीं हुआ है करके एड्रेस भी मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो सुबह सुंदर साथ जब मैं चौपाई दोहराता हूँ तो थोड़ा अपलोड करने में देरी हो सकता है, इसीलिए यूट्यूब वाले कृपया ध्यान दें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर जीव खोली करी, सागर जीव खोली करी, वासना कौन परख से, वासना कौन परख से, खोलता लाधे वासना, खोलता लाधे वासना, एम कौन रे हरख से, एम कौन रे हरख से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।